विभाग वालों की मनमानी अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोगों की बिजली काट करके, कभी सुनते हैं कोठिया का कौन फैक्ट्री है उसको लाइन दे देता है, कभी कहाँ लाइन दे देता है। आखिर ये जम्फर जो कट रहा है ये कहीं एक बहाना तो नहीं है, ये जांच का विषय है। इसलिए आंदोलन तो हम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। अगर बिजली का व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, पिछले साल 24 जुलाई को हम लोग यहीं पर मसाल जुलूस लेकर के आए थे और उस समय जो मांग था पावर ग्रिड का जमीन रजिस्ट्री हो गया, आपको मालूम है, टेंडर की प्रक्रिया में है, उसमें भी लेट हो रहा है। आखिर क्यों लेट हो रहा है? जितना जल्दी बनेगा मुझे उम्मीद है कि बिजली की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। एक साल बाद आज फिर से आंदोलन किया जा रहा है, अब तक बिजली व्यवस्था नहीं सुधर रही है, बल्कि कारण क्या है? बल्कि और कहा जाए तो बिगड़ गया, उस समय से भी और ज़्यादा खराब हालत में हैं हम लोग आज। क्या ये आंदोलन का मुख है क्या, जो खराब आंदोलन हो चुका है आपसे? हाँ, यही है क्या, आंदोलन करने के बाद भी और खराब हो रहा है? स्थिति सुधरना चाहिए तो और खराब सुधरना चाहिए। अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग इससे बड़ा और प्लानिंग करके और बड़ा आंदोलन पर विचार करेंगे। क्या लगता है आंदोलन करने के बाद सुधर जाएगा? आंदोलन करने तो सुधर नहीं रहा है। सरकार का ध्यान इसकी और आकृष्ट होता है। हम लोग के पास तो पावर नहीं है, लेकिन हम लोग पदाधिकारियों का, नेताओं का, मंत्री का, बिजली विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ को सुनो। हम लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, इसलिए नहीं कि 24 घंटा बिजली की जगह में अब 14 घंटा बिजली हमको मिलती है। हम चाहते हैं कि 24 का 24 घंटा हमें बिजली मिले। आज से एक साल पहले भी उनका ध्यान आकर्षित किया गया था, मगर अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं सुधरी। हाँ, उस आंदोलन के बाद एक चीज़ हुआ था कि पावर ग्रिड वाली जमीन रजिस्ट्री हो गई है और उसका टेंडर हुआ है, लेकिन जो सप्लाई का स्थिति है, जो वर्तमान में जो बिजली आ रही है, ये बात ज़रूर है कि गर्मी के समय में बिजली की कमी हो जाती है, जो उत्पादन है वो घट जाता है, क्योंकि सब जगह खपत बढ़ जाता है। ये बात भी हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन हमें उसके कारण लोड शेडिंग तो भोगना ही पड़ रहा है। लेकिन इंसुलेटर लीक होना, जम्फर का कट जाना, तार का टूट जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है जो जांच का विषय है। और ये सीबीआई और सीआईडी के जांच का विषय है कि 1 साल 1.5 साल पूर्व जब 33,000 का लाइन बदली हुआ, इंसुलेटर बदली हुए, नए इंसुलेटर लगाए गए, तो पहले वाला इंसुलेटर हम लोग का ठीक था, जो 30 साल 25 साल से चला रहा था। 25-30 साल से जो इंसुलेटर हमारा चल रहा था, वो इंसुलेटर बदल करके खराब इंसुलेटर लगा दिया गया, जो साल भर में कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन एक इंसुलेटर लीक नहीं होता है। ये बहुत बड़े जांच का विषय है और हाई लेवल का विषय है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सांसद, विधायक या उच्च स्तर के जो राजनेता हैं इस बात की मांग करें कि क्या पूरे हिंदुस्तान में इतना जम्फर कट, इंसुलेटर लीकेज का समस्या और कहीं है? और किशनगंज के बीच के जो 33 kVA का लाइन है उसके बीच में है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का समस्या कहीं नहीं है, केवल ये समस्या यहीं है और ये जांच का विषय है। ये जांच किया जाना चाहिए। आप सभी पत्रकारों से मेरा आग्रह है कि इस बात को प्रमुखता से उठाएं कि 33 kVA लाइन में इतना ज़्यादा इंसुलेटर लीक, इंसुलेटर ब्रस्ट, जम्पर कट की समस्या और हिंदुस्तान में कहीं है या नहीं। और ये मैं समझता हूँ अगर आरटीआई से मांगा जाए कि कितने बार इंसुलेटर ब्रस्ट हुए हैं, लीकेज हुए हैं, तो ये डाटा मिलेगा आपको। आप जाइए और बिजली विभाग से पूछिए कि पिछले 1 साल का बताओ कि तुम कितना बार इंसुलेटर जो है कि बदली किए हो, कितना बार आपका इंसुलेटर लीक हुआ है और इसके कारण कितने देर बिजली बाधित हुई है। और जितना देर बिजली बाधित हुआ है, अगर 2 घंटा डेली बिजली बाधित हुआ है, तो आप समझिए कि 1 साल में करोड़ों रुपया का नुकसान ये बिहार सरकार, ये एनबीपीडीसीएल या बीएसपीडीसीएल को हुआ। ये जम्फर कटने से बिजली रुकती है और इसके कारण हमारा नुकसान होता है, सरकार का भी नुकसान होता है। प्रीपेड मीटर का बहिष्कार करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? आखिर कारण क्या है? मीटर के बारे में अभी तक जो हम लोग जान रहे हैं, जो समाचार देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, इससे ये पता लगता है कि लोगों को पता नहीं लग रहा है चार्ज करने के बाद, क्योंकि उनको उम्मीद था कि अगर मेरा 1,000 रुपया 1 महीने में अगर खर्च होता है तो वो 1,000 रुपया भरता है तो 15 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा बहुत सारा समाचार हम लोगों ने देखा है और सुना है। इसीलिए हम लोग डर रहे हैं कि पहले वाली मीटर में क्या गड़बड़ी है जो आप प्रीपेड मीटर लगाना चाहते हैं। इससे खास करके गरीबों का बहुत ज़्यादा शोषण होगा। जो 300-400 रुपया में जो है कि माने पूरे महीना का बिजली जलाते थे, मुझे लगता है अब उनको 1,000-2,000 रुपया बिल भरना पड़ेगा। ये
मैं अपने अंदाज से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ प्रीपेड मीटर लगे हैं पूरे बिहार में, उससे जो संदेश आ रहे हैं वो ऐसा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीपेड मीटर का बहिष्कार किया जाना चाहिए। नगर के कितने क्षेत्र में अब तक प्रीपेड मीटर लग चुका है? कहीं से शिकायत आई है क्या इस तरह की? अभी तो मेरे पास ये शिकायत नहीं आई है। मेरे यहाँ लगाने आया था, मैंने मना किया, मैं नहीं लगाने दूंगा, अभी पहले समझने दो। और ये मामला जैसा जानकारी में है कि हाईकोर्ट में चल रहा है प्रीपेड मीटर का, और जब तक ये डिसीजन नहीं होता है, अनिवार्य नहीं है कि आप लगाए ही, लगाना ही अनिवार्य है ऐसा नहीं है। आप मना भी कर सकते हैं, आप मना करिए।